बिहार की राजनीति इन दिनों तेजी से बदल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होगा, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। और इस चर्चा के केंद्र में है नीतीश कुमार, बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य। नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. हाजी आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष प्रोग्राम में। बिहार में आज सबसे अहम सवाल या बहुत सीधा सवाल यह है कि क्या बीजेपी बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। आप तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। भाजपा पहले गठबंधन में थी, फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी और आखिर में सत्ता की चाबी पूरी तरह भाजपा के हाथ में आ गई। लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा या महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जा रहा है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़े जरा याद कर लीजिए। भाजपा को तब 74 सीट मिली थी। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। फिर भी एनडीए 125 सीटों के साथ सरकार बना पाई, क्योंकि समीकरण बैठा दिए गए थे। महागठबंधन 110 सीटों पर रह गया। ये आंकड़े समझना जरूरी है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, ये कितना निर्णायक हो सकता है। अब तस्वीर बदल रही है। बीजेपी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू भी लगभग 101 के आसपास अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। लेकिन राजनीति को समझने वाले जानते हैं, सीट बराबर हो तो भी खेल बराबर नहीं होता। फैसला उस पार्टी के हाथ में होता है जिसके पास केंद्र की चाबी है, और दिल्ली में कौन है ये आप जानते हैं। यहाँ एक बात साफ कर दूं दोस्तों, हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हैं। हम जनता की नजर से सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की रणनीति साफ है, पहले नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिए जाएं, और अगर सीटें ज्यादा आ गई तो महाराष्ट्र की तरह पोस्ट पोल राजनीति से सीएम बदला जा सकता है। अब ये आरोप है, दावे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार आरोप सच साबित हो जाते हैं और कभी झूठ भी होते हैं। पर सवाल उठना स्वाभाविक है। एनडीए ने अब तक खुले तौर पर नीतीश कुमार को सीएम देश क्यों डिक्लेयर नहीं किया, और इस चर्चा को हवा तब मिली जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया। वो बोले थे, और मैं शब्दों को जरा सावधानी से दोहरा रहा हूँ, अब बीजेपी अपने दम पर राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियों के दिन अब खत्म हो रहे हैं। ये बयान उन्होंने सिर्फ किसी मंच पर हल्के में नहीं कहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का भावी रोड मैप था, जहाँ क्षेत्रीय दलों की भूमिका धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो क्या बिहार में भी इस रोड मैप का इस्तेमाल या ट्रायल चल रहा है? एक और बहस चल रही है, क्या भारत की राजनीति से क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? लोग कहते हैं कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होंगी तो क्या जनता की स्थानीय आवाज भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र की राजनीति हमेशा राज्यों की नब्ज नहीं पकड़ पाती। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास कहता है कि उन्होंने कई बार पाला बदला है। 2013, 2017 और 2022 3 बार उन्होंने राजनीतिक दिशा बदली। ये सवाल अब और तेज हो गया है कि अगर इस बार भी हालात उनके हाथ से फिसल गए तो क्या एक बार और बदलाव होगा? बिहार में युवाओं की स्थिति भी चुनाव का बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी दर कई रिपोर्टों में 13 से 15% के बीच बताई गई है। हर चुनाव में युवाओं के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, पर सवाल ये है कि सत्ता की राजनीति में युवाओं की जरूरत सिर्फ वोट तक सीमित तो नहीं कर दी गई। इसलिए इस चुनाव में असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे। सवाल ये भी है, बिहार में सरकार किस तरह की राजनीति की तरफ जा रही है, केंद्र नियंत्रित या राज्य नियंत्रित। अब फैसला जनता के हाथ में है। अगर बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो राजनीति की कहानी बदल जाएगी। अगर जेडीयू फिर निर्णायक बन पाएगी तो राजनीति की दिशा कुछ और होगी।
और अगर क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई तो उस खाली जगहों को कौन भरेगा, केंद्र या कोई और। दोस्तों, ये विश्लेषण उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों और बयानों पर आधारित है। मैं एसके हाजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपकी राय जानना जरूरी है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।